हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें और उससे आप लाभ उठाते रहें। तो आज हम आपको ट्रांसलेशन के बारे में अगला चैप्टर टॉपिक बता रहे हैं, जिसको कि आप लोग ध्यान से देखिए और सुनिए। यदि आपके अंदर लगन है तो निश्चित रूप से आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यदि आप में लगन नहीं है तो कोई भी विषय पर आप अच्छी पकड़ नहीं बना सकते हैं। तो आइए हम पॉइंट पर आते हैं, अपने ट्रांसलेशन पर। भारत एक गौरवशाली प्राचीन राष्ट्र है। इंडिया इज ए डिग्निफाइड एंशिएंट नेशन। अब देखिए, इसमें गौरवशाली का इंग्लिश होगा डिग्निफाइड, और प्राचीन की इंग्लिश हुआ एंशिएंट, और राष्ट्र का नेशन। तो पहले भारत जो आपका सब्जेक्ट है, इंडिया और इज सहायक क्रिया है, इसको हमने किया कि इंडिया इज, भारत है, क्या है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि ट्रांसलेशन करते समय पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट यानी पूरक का प्रयोग करते हैं। तो यदि हम वर्ब में क्या लगाएंगे या किसको लगाएंगे, तो जो उत्तर आपको प्राप्त होगा वही आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म होगा। ठीक है, तो देखिए, भारत है यानी इंडिया इज व्हाट, क्या है। उत्तर आया कि एक गौरवशाली राष्ट्र, प्राचीन राष्ट्र। ठीक है, तो इंडिया इज ए डिग्निफाइड एंशिएंट नेशन। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहिए, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। नेक्स्ट, प्राचीन काल में हम संपन्न थे। इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में। प्राचीन काल में हम संपन्न थे। We were prosperous, prosperous यानी संपन्न। ठीक है, तो अपने आप शब्दकोश को भी आप तैयार करते चले, जिससे कि ट्रांसलेशन करते समय आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। नेक्स्ट, देश में धन धान्य की प्रचुरता थी। यानी प्राचीन काल में हमारे देश में हर प्रकार की संपन्नता थी। यहाँ ये कहने का सेंस है। ठीक है, तो इन द कंट्री यानी देश में, अगर देश में ये वाक्य आता है तो इसका क्या होगा? इन द कंट्री, देश में। तो इन द कंट्री देयर वाज abundance of food, grain and money। abundance माने प्रचुरता, प्रचुरता माने जहां पर किसी चीज को अधिक पाया जाता हो। प्रचुर से ही प्रचुरता बना है। तो
वृक्षों में फूल और फल तथा नदियों में स्वच्छ जल रहता था। यानी प्राचीन काल में हमारा देश इस तरीके से संपन्न था कि हर प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था, वृक्षों में फल लगे हुए थे और नदियां स्वच्छ जल से भरी हुई थी। तो वृक्षों में फूल और फल तथा नदियों में स्वच्छ जल रहता था। द ट्रीज वेयर लोडेड, पेड़ किससे लगे हुए थे? फूलों से। विद फ्रूट्स एंड रिवर्स, यानी नदियां वेयर फुल ऑफ क्लीन वाटर। तो कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो रहा है। अब आप ध्यान से नेक्स्ट देखिए। लोगों में प्रेम व सौहार्द था। द पीपल हैड लव एंड सिंपैथी, यानी उस समय लोगों में आपस में प्रेम और सौहार्द भी था। कोई आज की तरह लड़ाई झगड़े की भावना नहीं थी। हमारे प्राचीन भारत में ये था। नेक्स्ट, सभी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार थे। All shared the joys and sorrows of one another. सभी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार थे। All shared the joys and sorrows of one another. ठीक है, तो आप लोगों के समझ में आ रहा है ना? ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी आज हम पूर्ण तथा सुखी नहीं हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्राचीन काल में तो हम सुख समृद्धि थे, सुख थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आजादी के बाद 75 साल हो गया, हम आज भी सुखी नहीं हैं। देखिए, even after 75 years of independence, we are not completely happy today. ठीक है, तो ये आप लोगों का पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो निश्चित रूप से आपको ट्रांसलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगा। देखिए, इस पार्ट्स में हम वो चीज लिखते हैं कि जब आप कोई स्टोरी लिखते हैं या ट्रांसलेशन करते हैं तो ये शब्दावलियां आपके सामने आती हैं। हम आप अंग्रेज तो है नहीं, हिंदी से अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है तो पहले इंग्लिश के जो वो हिंदी के शब्दावली हैं उनका इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इसको मैंने लिखा है और आपको मैं समझा रहा हूँ। इसको भी ध्यान से आप लोग देख और समझ लीजिए। देखिए, बदले में, इन लिeu ऑफ, बदले में, इन लिeu ऑफ, काफी समय तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम, कभी भी, एनी टाइम, जैसे तैसे, somehow or the other, अभी भी, even now, फिर भी, at या still, फिर भी, दो इंग्लिश है, at और
और स्टिल, दो तो है फिर भी की, लेकिन ग्रामर की निगाह से एच कहाँ लगेगा, कहाँ स्टिल लगेगा, वो मैं आपको अगले वीडियोज़ों में बताऊंगा। लिए या वास्ते, फॉर द सेक ऑफ, पूरी जोर से, इन फुल स्विंग, अपनी इच्छा से, ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, कभी ना कभी, सूनर और लेटर, या सम टाइम, यही कारण है, दिस इज वाई, प्रत्येक दशा में, एट ऑल कॉस्ट, तभी तभी, जस्ट देन या ओनली देन। तो ये पार्ट्स है, ट्रांसलेशन के साथ अगर आपका ये पार्ट्स कमजोर है तो निश्चित रूप से ट्रांसलेशन आप अच्छी तरीके से ना कर सकेंगे, ना इंग्लिश अच्छी तरीके से बोल सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसकी भी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। यदि इसमें से कोई अगर नया हो तो स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।